नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में काल पर चर्चा हो रही थी और काल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बारे में इससे पहले की वीडियो में बताया था मैंने। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्य काल। तो भूतकाल के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की थी हमने। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो लास्ट प्रकार था यानी हेतु मध्य भूतकाल, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वह जो काल है वह समझ में नहीं आया होगा। हम इस वीडियो में सबसे पहले उसी काल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम वर्तमान काल पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहे इस चैनल से, लाइक कर दें इस वीडियो को, फटाफट से अपने मित्रों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। हिंदी व्याकरण में काल पर चर्चा हो रही थी। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहेंगे। नंबर 2 या आ वा सा से प्रेजेंट कर रहे थे, नंबर 1 हो जाएगा आ, यानी का से प्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 खा यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। और नंबर का खा गा, ये हो जाएगा भविष्य काल, भविष्य काल। तो भूतकाल पर चर्चा कर रहे थे। भूतकाल 6 प्रकार के काल बताए थे, यानी लास्ट जो प्रकार था हेतु मध्य भूतकाल। तो हेडिंग रहेगी नंबर 6 हेतु मध्य भूतकाल। हेडिंग डालेंगे हेतु मध्य भूतकाल। ये कौन सा काल होता है? जिस वाक्य में या सामने वाले व्यक्ति से अगर शर्त लगाकर कोई चर्चा की जाती है तो वह हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे उससे कहें कि अगर तुम पढ़ाई कर लिए होते तो तुम पास हो जाते, अगर तुम पढ़ाई कर लिए होते तो तुम पास हो जाते। तो इसकी जो परिभाषा है वह लिखेंगे जिस वाक्य में शर्त लगाना दर्शाया जाए, जिस वाक्य में शर्त लगाना दर्शाया जाए। और जैसे उदाहरण रहेंगे कि अगर तुम जैसे उदाहरण दे दें, अगर तुम पढ़ लेते, अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते। जैसे बताया जा रहा है कि अगर तुम पढ़ लेते, तो ये शर्त है कि तुम पास हो जाते। या हम कह लें अगर तुम दौड़ लेते तो जीत जाते, अगर तुम दौड़ लेते तो जीत जाते, या अगर तुम तेज दौड़ लेते तो जीत जाते।
तो इस प्रकार की शर्त लगाना हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। अगर तुम दौड़ लेते, पहले दौड़ लेते, तो तुम जीत जाते, यानी भूतकाल का ये वाक्य होगा। तो इस प्रकार से भूतकाल समाप्त हो चुका है, डिटेल से चर्चा की है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब हेडिंग रहेगी हमारी वर्तमान काल, तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हेडिंग, हेडिंग नंबर बी डालेंगे वर्तमान काल, हेडिंग नंबर खा डालेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? तो वर्तमान काल जैसे कि जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा हो, तो हेडिंग रहेगी वर्तमान काल, हेडिंग रहेगी वर्तमान काल। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। काल के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। वर्तमान काल, परिभाषा लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में, चल रहे समय का बोध प्रकट हो, का बोध प्रकट हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध प्रकट हो, चल रहे समय का पता चले, उसे हम वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे, उसे हम वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे। तो परिभाषा क्या कहती है वर्तमान काल की? क्रिया से ही काल का पता चलता है, क्रिया ही बतलाती है क्या ये वाक्य वर्तमान काल का होगा या फिर भूतकाल का होगा या भविष्य काल का होगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय का बोध प्रकट हो, उसे हम वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे। अब वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, हम लिख सकते हैं वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल नंबर 1, नंबर 1 डालेंगे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल। और नंबर 5 अज्ञात वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। यहाँ जो एक काल कल बताया था, जो भूतकाल होता है यानी पूर्ण भूतकाल,
तो पूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्य को पूरा ही हो जाएगा तो ये भूतकाल की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कार्य पूरा ही दर्शाया जाएगा तो ये भूतकाल की श्रेणी में रखा जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है। ये 5 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल वह काल जो कि सामान्य वर्तमान काल है, उसमें संभावना अगर की जा रही है, संशय किया जा रहा है, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर अपूर्ण वर्तमान काल में संभावना या संशय किया जा रहा है तो यह संभाव्य वर्तमान काल की श्रेणी में रखा जाएगा। और लास्ट है आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञा देकर अगर कोई कार्य कराया जा रहा है तो उसे कहेंगे आज्ञार्थ वर्तमान काल। तो आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 हेडिंग रहेगी सामान्य वर्तमान काल। इसकी परिभाषा रहेगी सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया का होना पाया जाए। सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। इसकी जो सहायक क्रिया रहेगी ता है, ती है या ते है। ता है, ती है या ते हैं। तो परिभाषा क्या है? सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। सहायक क्रिया से पहचानेंगे। सहायक क्रिया से पहचान होती है कालों की कि किस काल का वाक्य है। तो ता है, ती है या ते हैं। ता है, ती है या ते हैं। तो जैसे लिख दें, उदाहरण दे दें, जैसे गौरव अखबार पढ़ता है। गौरव अखबार पढ़ता है। यहाँ जो मेन क्रिया है या मेन वर्ब है, यहाँ जो मेन क्रिया है पढ़ना, तो पठ धातु में ता लगाया जा रहा है। पठ धातु में ता लगाया जा रहा है, यानी सहायक क्रिया लगाई जा रही है, ता है। तो इससे पता चल रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। गौरव अखबार पढ़ता है, वर्तमान में पढ़ता है, वर्तमान में पढ़ता है। या हम कह लें रवि इटावा जाता है। रवि इटावा जाता है। इटावा एक शहर का नाम है जिस शहर से
हम बिलोंग करते हैं, जिस शहर से ये चैनल रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस चल रहा है, उसी शहर का नाम यानी उत्तर प्रदेश का ये एक छोटा सा शहर है, उसी शहर का नाम है इटावा, जिला इटावा। रवि इटावा जाता है। तो रवि कहाँ जाता है? इटावा जाता है। जाना क्रिया है, लेकिन जो सहायक क्रिया है ता है। रवि इटावा जाता है। याम कह लें, याम कह लें विवेक, विवेक क्रिकेट खेलता है। याम कह लें विवेक क्रिकेट खेलता है। खेलना क्रिया है, लेकिन सहायक क्रिया है ता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल। अगली हेडिंग रहेगी अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल नंबर 2 हेडिंग रहेगी अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसकी परिभाषा रहेगी क्रिया के चलते समय, क्रिया के चलते समय में क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो। क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो। जारी रहने का बोध हो। सहायक क्रिया लिखेंगे रहा है, रही है या रहे हैं। रहा है, रही है या रहे हैं, ये सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य रहेंगे। क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो। समय तो वर्तमान काल है, लेकिन कार्य जारी है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे हम कह लें उदाहरण, गौरव अखबार पढ़ रहा है। गौरव अखबार पढ़ रहा है। अखबार वर्तमान में पढ़ रहा है, यानी अभी पूरा नहीं पढ़ा है, अपूर्ण है, पढ़ रहा है। याम कह लें रवि इटावा जा रहा है। रवि इटावा जा रहा है। याम कह लें विवेक, याम कह लें स्त्रीलिंग कोई शब्द ले लें, याम कह लें वह क्रिकेट खेल रही है। वह क्रिकेट खेल रही है। गौरव अखबार पढ़ रहा है। रवि इटावा जा रहा है, रहा है, रही है, या बहुवचन के लिए प्रयोग कर लें रहे हैं, या वे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे अपूर्ण वर्तमान काल होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। अगला देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। तो हेडिंग रहेगी
संदिग्ध वर्तमान काल। हेडिंग नंबर 3 डालेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि अभी बताया था, जो सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं उसमें संशय किया जाए या फिर शायद लगा दिया जाए तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। लिख सकते हैं सामान्य वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल में संशय किया जाए, संशय किया जाए। जैसे 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 सहायक क्रिया कह लें, ता होगा, ती होंगे या ते होंगे। जैसे उदाहरण दे दें, रवि अखबार पढ़ता है, या कह लें गौरव अखबार पढ़ता है, या गौरव अखबार पढ़ता है। ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगर हम यहाँ लिख दें शायद गौरव अखबार पढ़ता है तो संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। या हम यहाँ पर ये चेंज कर दें, ता है तो सामान्य वर्तमान काल, लेकिन ता होगा यानी गौरव अखबार पढ़ता होगा, गौरव अखबार पढ़ता होगा। तो ये संशय का वाक्य हो जाएगा, यानी संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा, गौरव अखबार पढ़ता होगा। या ऐसे भी कह लें शायद गौरव अखबार पढ़ता होगा, तब भी संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य होगा। अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि गौरव अखबार पढ़ता होगा, तब भी संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। या हम कह लें रवि इटावा जा रहा होगा, या रवि इटावा जाता होगा, ऐसे कह लें जाता होगा, जाता होगा। या स्त्रीलिंग कह लें वह दौड़ती होगी, या वे खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार का खेलते होंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल जो अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं, अगर उनमें संशय किया जाए या उसमें शायद शब्द लगा दिया जाए तो ये संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य होंगे। या हम कह लें, परिभाषा दे लें, अपूर्ण वर्तमान काल में संशय किया जाए। अपूर्ण वर्तमान काल में अगर संशय किया जाए तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा।
जैसे जैसे अभी उदाहरण था, गौरव अखबार पढ़ रहा है, या हम कह लें सहायक क्रिया कह लें, सहायक क्रिया लिख दें। रहा हो, रही हो, या रहे हों। रहा हो, रही हो, या रहे हों, तो कह लें, संशय कह के कह लें कि गौरव अखबार पढ़ रहा होगा कह लें, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होगा, पढ़ रहा हूँ। गौरव अखबार पढ़ रहा हो, या हम कह लें शायद गौरव अखबार पढ़ रहा होगा, तब भी संभाव्य का होगा, या हम कह लें शायद गौरव अखबार पढ़ रहा हो, शायद गौरव अखबार पढ़ रहा हो, तो ये संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। अगला देखें, कह लें शायद रवि इटावा जा रहा हो, शायद रवि इटावा जा रहा हो, या हम कह लें शायद सीता खाना बना रही हो या होगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे लास्ट अज्ञात वर्तमान काल। अगला रहेगा, हेडिंग रहेगी, हेडिंग नंबर 5, अज्ञात वर्तमान काल। इसमें ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, तो उसे कहेंगे अज्ञात वर्तमान काल। इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि वर्तमान काल की क्रिया में आदेश, या हम कह लें आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए। यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ या वर्तमान काल की क्रिया में क्रिया के साथ, ऐसा कह लें क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो अज्ञात वर्तमान काल होगा। जैसे उदाहरण, राधा तुम नाचो। राधा तुम नाचो, तो नाचना क्रिया है और आज्ञा दी जा रही है कि राधा तुम नाचो। या हम कह लें रमेश दरवाजा
बंद कर दो। रमेश दरवाजा बंद कर दो। यानी वर्तमान में ये वाक्य बोले जा रहे हैं कि राधा तुम नाचो या रमेश दरवाजा बंद कर दो, और ऑर्डर सा लग रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उन्हें आज्ञार्थ वर्तमान काल में रखे जाएंगे। तो मित्रों, आज हमने इस टॉपिक में जो चर्चा की है काल के ऊपर, यानी वर्तमान काल को डिटेल से समझाया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये काल समझ में आया होगा। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।